नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाता हूं। विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। इन इतिहासकारों, वामपंथियों और अन्य धर्मद्रोहियों ने इस सनातन संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस कड़ी में एक था सती प्रथा। आरोप यह लगाया जाता है कि यह सनातन धर्म का एक अनिवार्य रूप था, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा स्त्री को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। क्या यह आरोप सही है या निराधार है? आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सनातन धर्म का कोई भी वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, इतिहास, मनुस्मृति से लेकर किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। उसके विषय में एक भी शब्द नहीं आया है। तो फिर यह सती प्रथा आई कहां से? आप इतिहास उठाइए, त्रेता युग में आइए। राजा दशरथ की मृत्यु हुई, लेकिन तीनों रानियों में से किसी ने भी अग्नि समाधि नहीं ली। बाली, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण से लेकर समस्त युद्ध में मारे गए राक्षसों की स्त्रियां अग्नि में नहीं जली। द्वापर में आइए, शांतनु मरे लेकिन सत्यवती नहीं जली। सत्यवती के पुत्र मरे लेकिन उनकी रानियों ने अग्नि समाधि नहीं ली। पांडु मरे, कुंती नहीं जली। माद्री ने आत्मग्लानि से कि उसकी वजह से पांडु की मृत्यु हुई, अग्नि समाधि ले ली थी। कर्ण मरा, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, जयद्रथ से लेकर लाखों लोग मारे गए, लेकिन किसी की भी पत्नी ने अग्नि समाधि नहीं ली। एकमात्र दक्ष प्रजापति की पुत्री, जिनका नाम सती था, उन्होंने योग अग्नि से इसलिए अग्नि समाधि ली क्योंकि उस यज्ञ स्थल पर उनके पति भगवान शंकर का घोर अपमान किया गया था। वह भगवान शंकर की बात न मानकर जबरदस्ती अपने पिता के घर गई थी, जिसके कारण आत्मग्लानि से उन्होंने देह त्याग किया। न तो भगवान शंकर मरे थे, न सती विधवा हुई थी। सती का अर्थ जलना नहीं है। सती का अर्थ है सत्य पर अडिग रहने वाली, या सत्यनिष्ठ, या सत्य के मार्ग का अनुगमन करने वाली। कोई घोर से घोर मूर्ख भी सती का अर्थ जलना नहीं कर सकता। फिर ये सती प्रथा आई कहां से? यह सती प्रथा आई जब बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं का शासन आया तब। जब मुगल आए तब से अग्नि समाधि का प्रचलन आया। यह खाना बदोश और कबीलाई संस्कृति के लोग थे। इनके लिए स्त्री मात्र भोग्या थी या सेक्स टॉय थी। जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो यही मुगल सैनिक या अधिकारी उस स्त्री को उठा ले जाते थे और ऐसी स्त्रियों का बलात्कार, मान मर्दन, शील भंग और सेक्स स्लेव बनाया करते थे। इन्हीं वहशियों के कारण स्त्रियां अपनी मान, मर्यादा, कुल और सतीत्व की रक्षा के लिए पति के साथ चिता के साथ ही जल जाती थी, ताकि उनकी देह का कोई स्पर्श न कर सके। रानी पद्मावती ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर और अग्नि समाधि ले लिया था, ताकि खिलजी और उसके सैनिक लोग उन स्त्रियों की देह के साथ खिलवाड़ न कर सकें और उनसे ऐसी संतानें न पैदा हों जिससे देश और समाज की मान मर्यादा कलंकित और दूषित हो। इन्हीं आक्रमणकारियों और वहशी दरिंदों से बचने के लिए स्त्री अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने शरीर को जला देती थी। धीरे धीरे यह प्रचलन में आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पति के मरने के बाद उसकी संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से उसकी विधवा स्त्री को जबरदस्ती परंपरा के नाम से या डरवाकर उसे पति के साथ चिता पर बिठा दिया जाता था। तो इस तरह इसका प्रारूप बन गया। यह बहुत ही सीमित क्षेत्र तक ही था, लेकिन इसे हिंदुत्व से जोड़कर इसे सनातन धर्म का अंग दिखा दिया गया वामपंथी इतिहासकारों द्वारा। बल्कि यह धब्बा हिंदुत्व पर न होकर उस विशेष धर्म पर था जिसके कारण या जिसके डर और अत्याचार के कारण स्त्रियों ने जल जाना उचित समझा।
विश्व की कोई ऐसी संस्कृति नहीं जिसमें नारी को सबसे बड़ा सम्मान और उच्च दर्जा दिया गया हो। हमारे यहाँ देवियों और शक्ति की आपको अनंत मंदिर मिल जाएंगे जहाँ नारी शक्ति को पूजा जाता है। कोई भी ऐसा देव नहीं जो बिना देवी शक्ति को न पूजा जाता हो। अरे पूरा देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती एकमात्र स्त्री शक्ति पर आधारित है। इन इतिहासकारों ने एकमात्र झूठ फैलाया है और कलंकित किया है हमारे सनातन धर्म को और ग्लोरीफाई किया है एक विशेष धर्म को जिसका योगदान इस देश की संस्कृति सभ्यता नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं था। बाकी का काम राजा राम मोहन राय जो अंग्रेजों के घनिष्ठ थे उन्होंने किया। उन्होंने राय की उपाधि पाने के लिए इसे सनातन धर्म का अभिन्न अंग बताया और अंग्रेजों की सहायता लेकर उसको खत्म करने का श्रेय स्वयं के ऊपर लेकर अपने आप को इतिहास में दर्ज करवाया। इतिहास का ऐसा बंटा ढार किया गया है कि हम लोगों को सदियां गुजर जाएंगी इन सबको पुनः शुद्धिकरण करने में, लेकिन फिर भी हमें कमर कसकर इस कार्य को निरंतर करते रहना पड़ेगा। यह विश्वास रखिए कि अपनी संस्कृति और सभ्यता में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। गर्व करना सीखिए और हर नॉलेज से अपडेट रहिए ताकि उस ज्ञान के धनुष से आप ऐसे किसी भी कौरव सेना का वध करने में सक्षम हो। आइए साथ दीजिए, हम सब मिलकर इन सब की लंका जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।